जय श्री शनिदेव। मेरे प्रिय कुंभ राशि के साथियों, 14 जुलाई से गुरु बृहस्पति अस्त होने वाले हैं, डूबने वाले हैं। सावधान हो जाओ, अब होगी उल्टी गिनती शुरू। कर्ज, रोग, शत्रु के घर में गुरु का अस्त होना कुंभ राशि के लिए सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है अगले 30 दिनों तक। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। मैं बहुत ही सरल शब्दों में कम समय में आपको इस गोचर के बुरे और अच्छे दोनों ही प्रभाव के बारे में बताने वाली हूँ। मैं हूँ आपकी आचार्य ऋतु और आपका स्वागत करती हूँ तहे दिल से आपके ही अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको कुंभ राशि की ग्रहों की हर एक छोटी बड़ी अपडेट। देखिए, कुंभ लगन स्क्रीन पर आप अपनी कुंडली देख पा रहे होंगे। आपके छठे भाव में गुरु सूर्य के निकट आते ही अस्त हो रहे हैं। सूर्य यहाँ पर गुरु का अस्त होने का मतलब है ज्ञान अंधकार में जाना, और ये स्थिति जो है 12 अगस्त तक बनी रहेगी। जी हाँ, और कुंभ राशि के लिए ये बहुत ही ज़्यादा समय जो है सावधानी का भी है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर गुरु अस्त हो रहे हैं वहाँ पर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाले हैं। वो कौन सी बेहद खास घटनाएं हैं जो आपके लिए खुशियों का कारण बनेंगी, और कौन सी चेतावनी है जो आपके लिए थोड़ा सा कठिन समय बनाने वाली है। करियर, धन, मान सम्मान, कर्ज, रोग, शत्रु किस प्रकार से यहाँ पर प्रभावित होने वाला है, चलिए जानते हैं 20 बड़ी भविष्यवाणियाँ। तो देखिए, गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठे हैं, जो कि रोग, कर्ज, शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। ऑफिस में पॉलिटिक्स, क्योंकि छठा भाव आपकी ऑफिस को भी बताता है। कार्य क्षेत्र में आपकी सलाह और आपकी नीतियों को मैनेजमेंट द्वारा सही से नहीं समझा जाएगा। लोग आपकी मेहनत को इग्नोर करने वाले हैं। बॉस से मतभेद, जी हाँ, बड़े अधिकारियों तक आपके काम की तारीफ नहीं पहुंचने वाली है, नहीं करने वाले हैं। छोटी छोटी बातों पर गलतियां आपकी निकाल सकते हैं, चाहे आप कितने परफेक्शन के साथ अपना काम करें, आपकी कहीं ना कहीं कहाँ सुनिए गलतियां निकालेंगे जरूर। गलत निर्णय, गुरु के अस्त होने से निर्णय लेने की क्षमता धुंधली हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान जब अंधेरे में डूबेगा तो किस प्रकार से डिसीजन लिया जाएगा। व्यर्थ का अहंकार, अपनी बौद्धिक क्षमता को लेकर अत्यधिक गर्व या अहंकार हो सकता है जो आपकी प्रगति में बाधा डालेगा। धन की अस्थिरता, धन इकट्ठा करने में कठिनाई आपको महसूस होने वाली है। कर्ज का दबाव, यदि पहले से कोई कर्ज है तो उसे चुकाने में मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। अविश्वास, गुरु के प्रभाव में कमी के कारण आप अपने गुरु और सलाहकारों की बातों पर संदेह कर सकते हैं। जी हाँ, अपने गुरुजनों की बातों पर संदेह नहीं करना है। शुभ कार्यों में देरी, इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो तारा डूब जाता है और मंगल कार्य बंद हो जाते हैं अगले महीने के लिए। संतान पक्ष, संतान के साथ संबंधों में कुछ दूरी या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हेल्थ इशू यहाँ पर हो सकते हैं। कानूनी उलझन, कानूनी अदालती मामलों में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। कर्ज बढ़ सकता है, रोग बढ़ सकते हैं, शत्रु बढ़ सकते हैं। अब सकारात्मक क्या रहने वाला है? देखिए, जहाँ पर एक तरफ अंधकार होता है, एक तरफ हमारी जीवन की नैया को पार लगाने का एक किनारा भी होता है। धैर्य का लाभ, यदि आप जो हैं बिल्कुल साइलेंट मोड पर रहकर अपना काम करेंगे तो विवादों से भी बच जाएंगे। आत्मचिंतन, यह समय अपनी रणनीतियों को दोबारा जांच कर समीक्षा करके बेहतरीन तरीके से बनाने का, लागू करने का है। अनुशासन, जी हाँ, छठे भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। डिसिप्लिन आपको होना होगा, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर कार्य करना, परफेक्शन के साथ कार्य करना। शत्रु पर विजय, सही समझ के साथ आप काम करने पर जो है विजयी होंगे। गुप्त शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। कोई नया निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों से राय लें। खर्चों पर कंट्रोल रखकर पारिवारिक बजट को संभाल सकते हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य सुधार, पुराने रोगों से राहत पाने के लिए एक अच्छा समय है। बस खान पान का ध्यान रखें, जरूरत की चीज़ों पर ही खर्च करें। आध्यात्मिक उन्नति, बाहरी दुनिया से हटकर अपनी आंतरिक शांति और आध्यात्मिकता की ओर जो है ध्यान देने का अवसर मिलेगा। अभिलेखों की जांच, किसी भी दस्तावेज, किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़े, लोग आपको छल कपट कर सकते हैं। प्रार्थना, गुरु के सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करने के लिए गुरु मंत्रों का जाप और दान करना अत्यंत ही प्रभावी होगा। ये कुछ मैं उपाय आपको बता रही हूँ। अगर उसके बावजूद भी आपको पर्सनली अपनी कुंडली में ये देखना है कि कौन सा दोष चल रहा है, कौन सी महादशा आपके जीवन को उजाड़ कर रख रखा है, तो आपको अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें। गुरु के मंत्रों का जाप, प्रत्येक दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना बहुत प्रभावी है। इससे गुरु की ऊर्जा बैलेंस होती है। पीली वस्तुओं का दान, हर गुरुवार को चने की दाल, हल्दी, पीले रंग के वस्त्रों का दान किसी जरूरतमंद को या मंदिर में करें।
केसर का तिलक, रोज़ सुबह चंदन का या केसर का तिलक लगाएं। ज़रूरतमंद को जो है विशेष रूप से वस्त्र दान करें। केले का दान हर गुरुवार को करें और केला खाने से आपको गुरुवार को बचना है। इस दौरान वाद विवाद से बचें। जितना हो सके शांत रहकर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि छठे भाव में गुरु के प्रभाव से गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। अनुशासन का पालन, यह समय डिसिप्लिन में रहने का है। डिसिप्लिन में रहकर खान पान अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों गुरुजनों का अपने जो है आचार्यों का सम्मान करें। इससे गुरु की एनर्जी और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। अगर आप इस प्रेडिक्शन से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए हमारा मकसद आप लोगों को जागरूक करना है। ग्रहों के संकेत कब अच्छे हैं, कब बुरे हैं, कौन सा ग्रह अब क्या करने वाला है, कौन से भाव में, कौन से क्षेत्र में आपके हलचल होने वाली है, यही हमारा मकसद आपको जो है संकेत देना है। आप अपनी बुद्धि से उसे संभाल सकते हैं साथियों।